स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजी सेकंड के एमसीक्यू। एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जब पेपर नेम है टोपोलॉजी, ठीक है ना। शुरुआत में हमने पार्ट ए कर लिया था लास्ट वीडियो में, जिसमें काफ़ी हमने इसके एमसीक्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसके पार्ट बी में जो भी बचे हुए एमसीक्यू हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एवरी रेगुलर स्पेस एक्स विथ काउंटेबल बेसिस, ये हमारा किसकी डेफिनेशन होती है? ये हमारा होता है मैट्रिजेबल, ना तो नॉर्मल हैज टॉप अनकाउंटेबल, ये होता है हमारा मैट्रिजेबल, ठीक है ना। अगला है एवरी रेगुलर सेकंड काउंटेबल T1 स्पेस इज मैट्रिजेबल। जब भी हमारा एवरी सेकंड काउंटेबल हमारा कैसा होता है? T1 स्पेस मैट्रिजेबल। तो ये हमारी थ्योरम होती है वेरी इंपॉर्टेंट, यूरी-सुअन्स मैट्रिजेशन थ्योरम, ना तो ट्रिकनॉफ थ्योरम होती है, वेंडिंग थ्योरम, नो ऑफ दीज तो हमारी होती है यूरी-सुअन्स मैट्रिजेशन थ्योरम। देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको थ्योरम के स्टेटमेंट अच्छे से याद होंगे आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वहीं से आते हैं और ज़्यादा बाहर से नहीं आती। एवरी सीक्वेंस इज आल्सो ए फिल्टर डायरेक्ट सेट नेट नन ऑफ दिस, तो हमारा होता है डायरेक्ट सेट। अगला है इफ एफ एंड एफ डैश आर कांस्टेंट मैप्स देन होमोटॉपी बिटवीन एफ एंड एफ डैश इज कॉल्ड। ये हमारा क्या कहलाता है? जब भी इसकी बात की जाती है होमोटॉपी तो हमारा होता है पैथ होमोटॉपी, ठीक है ना। तो नल न रिट्रैक्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। अगला है एवरी बाउंडेड ए क्लोज्ड सेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, हमारी कैसी होती है? बाउंडेड और क्लोज्ड की बात की जाती है तो हमारी होती है कॉम्पैक्ट। ध्यान रखना, जहाँ पर भी बाउंडेड और क्लोज्ड की बात की जाए तो वो हमारी होती है मैट्रिक स्पेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है और थ्योरम से पूछा गया है। ये फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द साइकिल इज, हमारी कैसी होती है? साइकिल नहीं, फाइनाइट साइकिल नहीं होती है, वो हमारी होती है कैसी? इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप। आपने पढ़ा होगा द फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द साइकिल ग्रुप हमारा कैसा होता है? इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप, ठीक है ना। अगला है ए फिल्टर आई इज नॉट प्रॉपरली कंटेंट इन एनी फिल्टर ऑन एक्स, आई इज द सेट टू बी ए सेट टू बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका सब कवर। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। एनी कवरिंग मैप पी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज, हमारा कैसा होता है? ओपन, ठीक है ना। जहाँ यानी कवरिंग मैप हमारा कैसा होता है? ओपन मैप। अगला है एवरी पॉलिनोमियल, देखिए एवरी जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री जो भी होगी वही उसका रूट होगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर n डिग्री लिख देते तो हमारा nth रूट आता, ठीक है ना। उसकी पावर s की पावर 2 होती, जितनी पॉलिनोमियल दिया जाता तो 2 रूट होता। यहाँ पर दिया गया है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री हैज़ ए एग्जैक्टली, तो हमारा कैसा होगा? n-1 nth रूट्स, ठीक है ना। अगला है एवरी रेगुलर खाली जगह इज पैरा कॉम्पैक्ट, तो हमारा होता है लिंडी ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो कंप्लीट ना नॉर्मल नन ऑफ दिस, ये हमारा रिलेशन होता है। आप पढ़ोगे यूनिट 5 में तो आपको ध्यान आ जाएगा। द रिलेशन, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो यूज होता है रिफ्लेक्स में, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो तीनों में होता है ऑल ऑफ द एबव। एवरी T2 स्पेस हमारी होती है T1 स्पेस, ना तो T3 ना T4। ये पढ़ लेना, इसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्ट टाइप जरूर पूछे जाएंगे, T1 T2 T3 स्पेस। इनकी डेफिनेशन, इसकी जो भी कंडीशन है वो पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। एवरी इनडिस्क्रीट स्पेसिस हमारी होती है कनेक्टेड स्पेस, ठीक है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फॉर एक्स, ये 3 दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो हमारा ए अलग हो जाएगा, ए भी अलग, ए सी और एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर या इसको 5 भी लिख सकते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है द प्रूव्ड, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी को इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया। थ्योरम में आपकी वहाँ पर ऐसा है x1 x2 की जगह x और y है, तो द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 इज कनेक्टेड। जब भी दोनों कनेक्टेड होते हैं तो हमारे उसका रिवर्स भी हमारा कैसा होता है? x1 एंड x2 आर
कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। जब भी इनका प्रोडक्ट कनेक्टेड होता है तो x1 x2 भी हमारे कनेक्टेड होते हैं। एक क्रॉस का निशान लगा है, ठीक है ना, x1 क्रॉस x2 यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और द पॉलिनोमियल इक्वेशन x की पावर 4 e n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e1x e0 इक्वल टू 0 ऑफ द डिग्री n ग्रेटर देन 0 विद द रियल और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज ए लीस्ट वन रूट। देखिए क्या है, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है और वो स्टेटमेंट लिख दिया। अब पूछा गया है कि ये कौन सी थ्योरम है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा पेपर में। ट्रिकनॉफ है कि कैंटर है कि जॉन्स लेमा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अगर आपने 5th यूनिट में पढ़ी होगी तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वही है, ठीक है। तो यहीं पर हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर कवर करा दिए हैं, पार्ट बी में भी। जिन्होंने पार्ट ए नहीं देखा वो जाके पार्ट ए भी देख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी इतना सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद। और जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो इसी राइटिंग में इसी तरीके से बिल्कुल लिखे हुए हैं व्यवस्थित तरीके से, तो आप हमसे ले सकते हो। और उसकी प्राइस 150 रुपीज़ पर पेपर है, तो आप हमसे परचेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।